दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान अभी धर्मपाल आर्य जी कह ही रहे थे कि बच्चों को चुप मत कराओ। बच्चों को यहाँ प्रेजेंट होना ही अपने आप में सौंदर्य को बढ़ाता है। तो ये बड़े गर्व की बात है। हम संस्कार डालने की बात करते हैं, संस्कार यूं ही डलते हैं। मैं अपनी बात को हमेशा वेद के साथ कहने का प्रयास करता हूँ। पिछले कई दिनों से मैं वेद की बात कर रहा था। आप बहुत श्रद्धा के साथ आते थे, स्वाध्याय चलता था। वेद के ही इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ओम कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजीविषत् शतं समः एवं त्वयि न अन्यथा ऋतः न कर्म लिप्यते हरे। मंत्र में जो बात कही गई है कि कर्म करते हुए ही हमें जीने का प्रयास करना चाहिए, जीने की इच्छा करनी चाहिए। बिना कर्म करते हुए हमें जीने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये सामान्य सा एक भाव हमारे सामने वेद के आदेश के रूप में प्राप्त हुआ। मैं बार बार वेद की ओर आपको आकृष्ट इसलिए करता हूं कि जब स्वामी दयानंद जी प्रचार के कार्य के लिए अपने आप को समाज के लिए आहूत करने के लिए जब निकले, तो उससे पहले गुरु दक्षिणा का जो क्रम था, आपने यहाँ से सुना होगा, कई बार सुना होगा। गुरु दक्षिणा में स्वामी दयानंद जी का जीवन तो मांग लिया गुरु और गिरिजानंद जी ने, और उन्होंने सहर्ष देने को भी तैयार अपने आप को आहूत कर दिया। लेकिन फिर भी जाते जाते एक शब्द बोल गए गुरु और गिरिजानंद जी कि दयानंद, तू समाज में जा रहा है प्रचार के कार्य के लिए, वेद के कार्य के लिए। तेरे सामने बड़ी चुनौतियां आएंगी। तुझे सत्य और असत्य के बीच में बहुत बार शंकाएं होंगी, पर ध्यान रखना, जहां भी शंका हो वेद को और ऋषि की वाणी को ही अपना आधार बना के रखना, तो तुझे कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्रासंगिक ये पहले थी। और वेद इसीलिए वेद है, वेद इसीलिए सर्वोपरि है। आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं, मेरे सामने भी ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं कि हम वेद को ही क्यों माने। अन्य आस्था वाले लोग भी अपने धर्म ग्रंथों के प्रति इसी प्रकार की बातें करते हैं कि हमारा ही ग्रंथ सर्वोपरि है। तो हम में और वेद में अंतर क्या है? क्यों हम वेद को ही माने? तो मैं इसका एक सामान्य सा उत्तर देता हूँ। वैसे ऋषि के जीवन में भी इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आए थे, शास्त्रार्थ में भी इस प्रकार की बातें कही जाती थी। तो वेद को मानने के पीछे एक सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का कोई भी ऐसा आस्थावान ग्रंथ नहीं, धर्म ग्रंथ नहीं वेद के अलावा, जिसमें अपनों का पक्षपात और दूसरों का खंडन किया जाता है। केवल वेद ही एक ऐसा है जिसमें संपूर्ण प्राणी मात्र और मानव मात्र के कल्याण का उपदेश है। उपदेश है कल्याण का। अन्य में तो जो है आदेश है कि हमें अपनों के साथ ऐसा करना है, परायों के साथ ऐसा करना है। लेकिन वेद में मानव मात्र के कल्याण की बात कही गई है। दूसरी बात, वेद से पुराना कोई ग्रंथ नहीं है। वेद की भाषा ऐसी है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। बड़े दुख की बात है कि अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के अनुसार, मुख्य रूप से तथाकथित स्वार्थी पंडित लोगों ने शास्त्र का अर्थ अपने स्वार्थ के अनुसार कर दिया, और इस कारण समाज हमारा भ्रमित होता चला गया। ऋषि स्वामी दयानंद जी के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटती हैं। कलकत्ता में शास्त्रार्थ के समय एक बात आई ऐसी, तो उस समय जब बात आई तो शास्त्रार्थ में जब मूर्ति पूजा का खंडन सिद्ध हो गया, तो पंडित जी ने जब वहां से उठ के जाना शुरू किया, तो पीछे पीछे स्वामी दयानंद जी भी चल पड़े और पंडित जी का हाथ अपने हाथ में लेकर के बोले
कि तुम जानते हो कि मूर्ति पूजा अवैधिक है या इस प्रकार के शास्त्र विरुद्ध कार्य हैं, यह जान करके भी तुम क्यों ऐसा करते हो? क्यों नहीं तुम वेद की बात को प्रचारित करते? तो वहां पे एक बात यही कही गई कि क्या करें, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी आजीविका बंद हो जाएगी। क्या ये बात आज भी इतनी ही प्रासंगिक है? आज भी इतनी ही प्रासंगिक है, उससे ज्यादा। आज तो लोग अपने पेट भरने के लिए झूठ बोलने को भी नहीं कतराते। अधर्म की बात तो बहुत सामान्य सी बात है। तो वेद जो बात कह रहा है वो हम सब पे लागू होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते हुए जीने का अधिकार होना चाहिए। अब कर्म कैसे करें भाई? धर्म का कार्य करें या अधर्म का करें? तो इसके लिए इसकी व्याख्या समझ लीजिए। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली में अंतिम मंत्र आता है, वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। वेद पढ़ने के बाद आचार्य अपने शिष्य को शासन कर रहा है, अनुशासन का पाठ पढ़ा रहा है। सबसे पहला पाठ क्या पढ़ाया पता है? सत्यम वद, सच बोलना है। किसको पढ़ाया जा रहा है? जो शिक्षित हो चुका है। समावर्तन संस्कार हो रहा है। समावर्तन, जब ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है तो जो सेरेमनी की जाती है, कॉन्वोकेशन सेरेमनी, उसको समावर्तन कहते हैं। तो एक शिक्षित व्यक्ति को ये कहा जा रहा है कि जब समाज में जाएगा तो सबसे पहली शिक्षा, आदेश, अनुशासन ये है तेरे लिए, सत्यम वद, सत्य का पालन करना, धर्मम चर, धर्म का पालन करना। और आगे कहा स्वाध्यायान्मा प्रमदः, सत्य शास्त्रों का अध्ययन करने में कभी प्रमाद मत करना। ये उसके लिए कहा जा रहा है जो शिक्षित है। ऐसे बहुत से लोग हैं समाज में जो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होते हैं, प्रायः उनके साथ हमारा लेन देन होता है। तो इन सब के बाद आखिरी में क्रम बढ़ते बढ़ते जब जाता है तो अंत में कहते हैं समाज के लिए अपना योगदान करना, श्रद्धाया देयम, श्रद्धा से करना, अश्रद्धाया देयम, तेरी श्रद्धा ना भी हो तो भी श्रद्धा से देना, हरिया देयम, शर्म के मारे देना, पर देना जरूर, प्रिया देयम, भय से देना, डर से दे देना। चाहे प्रधान जी, मंत्री जी कुछ लज्जित ना कर दें, इस भय से चाहे दे देना, लेकिन देना जरूर। तो इसमें क्या निकल के आ रहा है? मुख्य रूप से यह निकल के आ रहा है कि हमें समाज के साथ जुड़े रहना है। और समाज के साथ जुड़ने के लिए दो बातें विशेष होती है। जो लोग पीछे यदि जगह नहीं है तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो नीचे बैठने में सक्षम है, नीचे बहुत जगह खाली है, इधर सामने की तरफ आगे की ओर आ जाएं। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको अपना स्थान दे दें। जब भी कोई जगह देने की बात आई तो युवा जो हैं वो अपने युवा होने का परिचय दें और आगे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। पीछे जो है बुजुर्गों के लिए जगह छोड़ दीजिए। मैं आपको बता रहा था समाज में दो प्रकार की स्थिति होती है। एक सूक्ष्म कार्य होते हैं जिसको हम बौद्धिक कार्य कह सकते हैं, एक स्थूल कार्य होते हैं, मोटे कार्य। जैसे भी आप यज्ञ कर रहे थे, सुबह यज्ञ का आयोजन हो रहा था, तो यज्ञ के आयोजन में जो सूक्ष्म कार्य है, वेद के माध्यम से उपदेश करना, आयोजन करना, किस प्रकार से आयोजन करने में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, उन सब तो बुद्धिजीवी जो हैं, प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, हमारे यज्ञ के ब्रह्मा और पुरोहित इत्यादि सब मिल करके बौद्धिक कार्य कर ही रहे हैं। लेकिन हम जो उपस्थित हैं ये आपका भौतिक सहयोग है। मान के चलिए प्रधान जी आए हैं, मंत्री जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, ब्रह्मा जी भी आ गए, पुरोहित भी आ गए, सारे आ गए बुद्धिजीवी, लेकिन यज्ञ करने वाले ना आए, तो बताइए यज्ञ संभव है? उतनी ही सहभागिता आपकी भी है जितनी सहभागिता बुद्धिजीवी की है। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए, यदि आप बुद्धिजीवी हैं तो बौद्धिक कार्य से योगदान देना है आपने। अगर आप बौद्धिक कार्य कम कर पाते हैं तो आप स्थूल कार्य से, स्थूल रूप से अपनी सेवा प्रदान करके यज्ञ में भाग ले रहे हैं या यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं। तो समाज के हर व्यवस्था में यही बात है, समाज के हर अंग में यही बात है। दो प्रकार के काम होते हैं,
एक सूक्ष्म कार्य या बौद्धिक कार्य और एक स्थूल कार्य या सामान्य कार्य। तो जब वेद का मंत्र आपको कहता है कि कर्म करते हुए जीने का अधिकार है, तो जो बच्चे हैं उनके पास हो सकता है धन का अभाव हो, लेकिन उनकी भौतिक उपस्थिति सराहनीय है। जो बुजुर्ग हैं वो उनके पास धन है, भौतिक शरीर में शक्ति कम है, तो वो अपने उस लिहाज से उस तरफ से अपनी योग्यता के आधार पर सेवा प्रदान कर सकते हैं। यही समाज के प्रति हमारा योगदान हो सकता है। हम समाज को यदि मजबूत करना चाहते हैं तो इस प्रकार से समाज में अपना सहयोग कर सकते हैं। अब थोड़ी सी और सूक्ष्मता की ओर यदि चलते हैं तो हमारे समाज में जो भी बिखराव है उसके पीछे भी यही दो कारण हैं। आपने ये पंपलेट है, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए इसके आखिरी पेज के आखिरी पैराग्राफ की ओर ले जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से देखना। ऋषि स्वामी दयानंद जी समाज के बिखराव को, आर्य जाति और सनातन की परंपरा के बिखराव को, ह्रास को देखते हुए बड़े दर्द के साथ कहते हैं कि समाज के पतन का मुख्य रूप से दो कारण हैं। एक, जो बुद्धिजीवी ब्राह्मण वर्ग है उनका प्रमाद, स्वाध्याय नहीं करते तो वो आपको क्या बताएंगे? बुद्धिजीवी वर्ग का प्रमाद। तो अब आपके लिए ये प्रश्न मैं छोड़ते हुए जा रहा हूं कि आप अपने आप को यदि बुद्धिमान समझते हैं तो ये देखिए कि बौद्धिक रूप से आप समाज को कितना योगदान दे पा रहे हैं। दूसरा, अगर बौद्धिक रूप से नहीं दे पा रहे हैं तो स्थूल रूप से हम समाज का कैसे सहयोग कर पा रहे हैं? दूसरा वाक्य स्वामी दयानंद जी ने लिखा, पहला वाक्य लिखा बुद्धिजीवी वर्ग का प्रमाण, और दूसरा क्षत्रिय या अन्य लोगों का आलस्य या अकर्मण्यता। अकर्मण्यता शब्द प्रयोग किया महर्षि स्वामी दयानंद जी ने, अकर्मण्य हो जाना, यानी कि चलो मेरा क्या जा रहा है, कर रहे हैं करने वाले। समाज के प्रति उदासीनता, हमारी उदासीनता अकर्मण्यता दिखलाती है, और अकर्मण्यता के लिए वेद ने क्या कहा? जीविषत्, कर्म करते हुए ही जीने का अधिकार है, अकर्मण्य रह करके जीने का अधिकार नहीं है। बस इन्हीं दो शब्दों में हमारे जीवन का मूल छुपा हुआ है। सुखस्य मूलम धर्म, सुख चाहिए तो धर्म का पालन करना है। धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म के कार्य के लिए अर्थ अर्थात धन की आवश्यकता है। धनस्य मूलम राज्यम, राज्य का मतलब यहाँ परिश्रम, मेहनत, व्यवसाय। सुखस्य मूलम धर्म, सुख अगर चाहिए तो धर्म, धार्मिक बनो, धर्म का पालन करो। धर्मस्य मूलम अर्थात धार्मिक कार्य करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। अर्थस्य मूलम राज्यम, अगर अर्थ चाहिए तो परिश्रम की आवश्यकता है। राज्यस्य मूलम विनय, परिश्रमी वो हो सकता है या परिश्रम मेहनत वो कर सकता है, समाज से लाभान्वित वो हो सकता है जिसमें विनम्रता होती है। विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, और विनम्रता कहाँ से आती है? बड़ों की सेवा करने से। देखिए सुख का मूल कहाँ तक जा रहा है? विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवा यह विज्ञानम, बड़ों की सेवा करने से ही विज्ञान हमारे अंदर अवतरित होता है। विज्ञानेन आत्मवान भवति, और विज्ञान से हम आत्मवान हो जाते हैं, और आत्मना सर्वार्थे प्रयुज्यते, और ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति हर एक रूप से समाज के लिए सुखदायी होता है। स्वयं तो सुखी होता ही है, समाज के लिए भी कल्याणकारी होता है। ये चाणक्य का वचन था जो मैंने आपको बोला। तो चाहे आप ऋषियों के वचन से समझें, चाहे आप वेद के वचन से समझें, जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि वेद ही हमारे धर्म का, हमारे सनातन का मूल है, तब तक आपके अंदर भटकाव आता ही रहेगा। एक सप्ताह जो हमने यहाँ से कथा श्रवण किया, इन सब का मूल यही है कि हमारा मूल जो है वो वेद है। अगर वेद से हम भटक जाते हैं तो फिर तो आकर्षण ही है, आडंबर है, खोखलापन है। तो जो वेद के अनुसार जीवन जीता है उन्हीं को अपना आदर्श बनाएं। चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का यहाँ पे जिक्र हुआ हो,
चाहे कृष्ण का जिक्र किया गया हो, महर्षि स्वामी दयानंद जी का जिक्र किया गया हो, इन सब का आदर्श जीवन हमें वेदमय जीवन जीना सिखलाता है। वेद के अनुसार उन्होंने हमें जीना सिखलाया है। तो हम अपने मूल में वेद को रखें। मैंने आपको बताया था हमारे सनातन परंपरा के कुछ 5 प्राण हैं, उन 5 प्राणों में यज्ञ है, और यज्ञ किसकी देन है? वेद की देन है। अर्थात वेद के ही कर्म कांड को अगर हम धारण करके चलते हैं तो हमारा समाज जो है मजबूत होता रहेगा। देखिए, खोखली बातों से हम यहाँ पे उपदेश देते हैं और आप सुनते हैं, इससे धर्म का कल्याण, समाज का कल्याण नहीं होने वाला। हम उसको जीवन में अवतरित करने का संकल्प लेकर जाएं। यज्ञ को अपने जीवन का अंग बनाएं। यज्ञ में 5 यज्ञ हमने आपको बताए थे, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ। आज ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इसकी व्याख्या हो चुकी है, आप इससे पहले भी सुनते आए हैं। पर यज्ञ को अपने जीवन का, नित्य जीवन का अंग बनाइए। संस्कारों को करें और कराने का प्रयास करें। संस्कारों से हमारे तन, मन और हमारी आत्मा का विकास होता है। कोई भी संस्कार लीजिए, 16 संस्कार होते हैं, मैं नाम ले देता हूं आपकी जानकारी के लिए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कार तो पैदा होने से पहले ही हो जाते हैं। हाँ, नहीं करते उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ। हम बहुत से लोग नहीं करते हैं, मैं आपको बताऊं, देखिए शर्माने वाली बात नहीं है, मैं भी आपका ही अंग हूँ। बहुत सारे काम जो कर्तव्य है हमारे लिए और हम करते नहीं, इसलिए तो धर्म का पतन हो रहा है, इसलिए समाज का नैतिक पतन हो रहा है। नैतिक पतन के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। इसीलिए वहां पे वेद में उपदेश करते हुए कहा, सबसे पहले क्या कहा? सत्यम वद, सत्य का पालन करना है। बोल तो देते हैं हम, लेकिन पालन नहीं कर पाते। तो इसीलिए संस्कारों को जान करके पालन करने का प्रयास करें। बहुत मजबूरी ना हो तो आप भले ही छोड़ दें, मजबूरी है तो, लेकिन मजबूरी ना हो तो थोड़ा सा संस्कार करिए। मैं सिर्फ नाम गिना देता हूं आपको। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए गर्भ में ही किए जाने वाले संस्कार हैं। उसके बाद पैदा होने के बाद शुद्धि चाहिए, तो जात कर्म संस्कार, फिर नामकरण, फिर निष्क्रमण, चौथे महीने में बाहर निकालते हैं, बच्चे को थोड़ा सा बाहर की हवा देते हैं। ये 3 संस्कार बाल्य बहुत छोटी अवस्था में हो जाते हैं। तो फिर से जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, फिर उसके बाद अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, सिर के बाल उतारना, फिर कर्णवेद, फिर उसके बाद उपनयन। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है ना, उपनयन संस्कार अध्ययन अध्यापन के लिए उपनयन, फिर वेदारंभ। जब बच्चे की 14 वर्ष की, 12 वर्ष की अवस्था हो जाती है, फिर उसको गूढ़ ज्ञान देना शुरू करते हैं हम। शिष्टाचार सिखलाते हैं कि बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वेद में ऐसा आदेश है, ऐसा नहीं है। ये वेदारंभ संस्कार कहलाता है। आप घर पे रहते हैं तो भी करिए, जरूरी नहीं है गुरुकुलों वाले के ही ठेके ले रखे उन्होंने सारे संस्कार कराने के। हम सबके बच्चे हैं, हमें घरों में भी करना चाहिए। जब आप करेंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा, बच्चों को पता कैसे चलेगा कि संस्कार नाम की चीज हमारे सनातन में है भी। इसलिए ये परम कर्तव्य है हमारा संस्कारों को करना। वेदारंभ के बाद समावर्तन संस्कार होता है। जब बच्चा पढ़ लेता है तो समाज में अपना योगदान देने के लिए सामान्य गृहस्थ जीवन जीते हुए आगे बढ़ता है। तो गृहस्थ आश्रम संस्कार के बाद प्रायः यहीं तक हम सबके संस्कार समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद तो भूल ही जाते हैं कि वानप्रस्थ संस्कार भी है, वानप्रस्थ जीवन भी जीना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आप कपड़े ना बदल सके ना बदलिए, कर्म तो कर सकते हैं पुण्य के। जो पुण्य का कार्य है उसी का नाम वानप्रस्थ संस्कार है। समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाना वस्तुतः वानप्रस्थी अर्थात प्रौढ़ अवस्था के बाद हमारा कर्तव्य बनता है। और उसके बाद संन्यास अर्थात केवल अपने तक सीमित नहीं रहना है, समस्त प्राणी मात्र के लिए अपने जीवन को अर्पित करते हुए संपूर्ण समाज को अपने से जोड़ने के लिए जो कार्य किया जाए उसको हम संन्यास कहते हैं। और एक आखिरी संस्कार जो आपके द्वारा नहीं किया जाता, जो आपके बंधु बांधवों के द्वारा किया जाता है, जिसे हम अंत्येष्टि कहते हैं। तो इस प्रकार से 16 संस्कार होते हैं। तो मैंने आपको पंच प्राण में यज्ञ बताया, यज्ञ के बाद 16 संस्कार बता दिए। उसके बाद वर्ण आश्रम को मानने की बात कही, हमें 4 वर्णों को मानना चाहिए। देखिए ध्यान रखना, जो जन्मना अपने आप को
किसी वर्ण विशेष का सिद्ध करते हैं, उनसे उनके कर्म जरूर पूछिए कि आपका कर्म क्या है। तो ब्राह्मण वर्ण का ये कर्म है कि वो बौद्धिक कार्य करते हुए समाज को ज्ञान से युक्त करे। क्षत्रिय वर्ण का यह कर्तव्य है कि धर्म या वेद की रक्षार्थ अपनी शक्ति का प्रयोग करे। वैश्य वर्ण का ये कर्तव्य है। आदरणीय श्री रविदेव गुप्त जी हमारे बीच पधार चुके हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। दक्षिणी दिल्ली वेद प्रचार मंडल के आप अभिन्न सदस्य हैं और बहुत अच्छे शोधकर्ता हैं, बहुत अच्छी बातों से मार्गदर्शन करते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं विराम की ओर चल रहा हूं। मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्य क्या होने चाहिए उस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, क्योंकि ये वेद कह रहा है कुर्वन्नेवाधिकारस्ते कुर्वन्नेवेह कर्माणि, और इसी को गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते। दोनों एक दूसरे के लगभग समानार्थी हैं कि हमें कर्म करते हुए जीने का अधिकार है, फल की कामना नहीं करनी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, जो बहुत सारे तीर्थों में जाते हैं, कभी यहाँ चले गए, वहाँ हनुमान जी की कृपा हो जाएगी, राम जी की कृपा हो जाएगी, कृष्ण जी की कृपा हो जाएगी। वो सोचते हैं मन में क्या पता सच्चे ये हो, बाकी सब झूठे हो, ये भी ना छूट जाए, वो भी ना छूट जाए। सब जगह पे हम जाते हैं और जब कृपा होती है तो ऐसा लगता है असली तो यही है, बाकी सब झूठे हैं। एक डॉक्टर धर्मवीर जी आर्य समाज के बहुत अच्छे विद्वान हुए, प्रोफेसर डॉक्टर धर्मवीर जी, उन्होंने एक घटना सुनाई थी। एक माता जिसके बच्चे की शादी को कई दिन हो गए थे लेकिन संतान नहीं हो रही थी, उस संतान को दर दर भटक रही थी और इधर जो उनके बच्चे थे पुत्र और पुत्र वधू, वे दोनों डॉक्टर से इलाज भी करा रहे थे। लगभग 5-7 साल बीत गए थे, संतान नहीं होती, बड़े दुखी थे। तो बच्चे तो डॉक्टर का इलाज करा रहे थे और उनकी माँ जो है अलग अलग जगहों पे जा करके मन्नतें मांग के आया करती थी। कभी दूर जा करके हरिद्वार में चली गई, कभी साईं बाबा के मंदिर में चली गई। आखिरी बार जब वो गई, वो अजमेर शरीफ में गई। मैं तो गया नहीं, मुझे गए उनको पता होगा, अजमेर शरीफ में। प्रभु की कृपा हुई या कुछ सामान्य समझ लीजिए कोई भी अवस्था हुई हो, उसके बाद उनके पुत्र वधू के गर्भ ठहर गया। अब उनकी आस्था कहां प्रबल हो गई, जहां पे उनकी आखिरी विजिट थी। अब उनको लगा कि यही सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। क्या ऐसा संभव है? ऋषि स्वामी दयानंद जी के बलिदानियों में जिन्होंने बहुत सारा काम किया, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर वेद की बात कर रहे हैं, अगर उन सब का योगदान न होता तो आज हम भी कहीं बिखरे होते, कहीं पे हमारा भी अस्तित्व धूमिल हो रहा होता। उन सब का योगदान होता है, तब जाकर के हम सही मार्ग में गमन करने का, अपने आप को सही मार्ग में ले जाने के काबिल बन पाते हैं। तो उन सब का योगदान हमारे जीवन में होता है। हमारी आस्था वहां प्रबल होगी जहां पे हमें सत्य का ज्ञान होगा, वरना इस प्रकार की मन्नतों से हमारी धारणाएं और विकृत हो जाती हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। तो भ्रमित होने का सबसे पहला कारण क्या है? ज्ञान का अभाव। और ज्ञान का अभाव को दूर करने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग का ये विशेष धर्म है कि ज्ञान का सही प्रचार हो, वेद का सही प्रचार हो, स्वयं स्वाध्यायशील हो और स्वाध्याय की बातों से लाभान्वित करें। और समाज के अन्य लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि यदि आप ज्ञान से नहीं तो कम से कम धन से, कम शरीर से, किसी योग्यता से समाज का सहयोग करना। इस प्रकार से हम समाज को एक मजबूत अवस्था में ला करके एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज का निर्माण करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। आर्य समाज ने तो बहुत कुछ किया, अगर आर्य समाज न होता तो हम और भी ज्यादा भ्रमित होते। जितनी आवश्यकता आर्य समाज की ऋषि स्वामी दयानंद जी के समय में थी, उतनी ही आवश्यकता आज भी है। थोड़ा सा इसमें बदलाव की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, कि स्वामी दयानंद जी वेद को निश्चित रूप से अखंड और एक आधार स्तंभ के रूप में मानते थे और उसका संदेश हमें देते हैं, और हमें भी उसको अपना आधार स्तंभ मानना है। लेकिन जो लोग बिखरे हुए हैं, जिनको यही नहीं पता कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, उनको जोड़ने के लिए हमें यह कदम उठाना चाहिए कि उनको सत्य बातों से
अवगत कराते हुए ये बताने का प्रयास करें कि हमारा धर्म का जो मूल है वस्तुतः वेद है। वेद के अलावा जो अन्य ग्रंथ हैं वो हमें भ्रमित करने वाली हैं। तो आर्य समाज ने जो योगदान हमें दिया है, आर्य समाज ने जो बातें हमें बताई हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो वेद का हमें एक ऐसा दीपक प्रदान किया है जिसके ज्योति के सामने अन्य सब ज्योति धूमिल हो जाती है, उस ज्योति के आधार स्तंभ को, वेद को हम पकड़े रखें तो हमारा समाज जो है एक संगठित रूप में आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर हमारा धर्म ग्रंथ अलग अलग होगा, हमारी मान्यताएं अगर अलग अलग होंगी तो हम सभी बिखरते चले जाएंगे। हम अपने कर्तव्य को समझें, आर्य समाज के प्रति अपनी श्रद्धा रखें, जो योगदान के लिए अपील की जा रही है उस अपील के लिए भी अपना योगदान समझें। स्वामी दयानंद जी और आर्य समाज के प्रति के योगदान जो है उस योगदान को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी अच्छी लाइन कही है कि हम सभी भटके हुए होते, न होता स्वराज्य सूर्योदय, न सत्य का प्रकाश होता, न वेद शास्त्र, न राम कृष्ण, न ज्ञान का विकास होता विश्व, किंतु अवैधिक मतवादियों से पूर्ण आज होता और मिट जाता देश का गौरव यदि भूमंडल में आर्य समाज न होता। यह आर्य समाज का योगदान है कि हम वेद की बात कर पा रहे हैं, वेद का अध्ययन कर पा रहे हैं। आज भी ऐसे ऐसे धर्मगुरु बैठे हैं जो कहते हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। आज भी इतने सुशिक्षित होने के बाद भी धर्मगुरु उपदेश देते हैं कि गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं बोलना चाहिए, जबकि वेद स्वयं आदेश देता है कि यह वेद का मंत्र ब्रह्मचारणाय स्वाय, सबके लिए, चारण अर्थात नौकरों के लिए भी, सेवकों के लिए भी, ब्रह्म अर्थात ब्राह्मणों के लिए भी, क्षत्रियों के लिए भी, वैश्य के लिए भी, सब के लिए पठनीय है। ऐसे वेद को जो हमारा मार्ग प्रशस्त करता है उसको एक जाति तक, एक वर्ण तक सीमित करने वाली जो बातें हैं निश्चित रूप से भ्रमित करने वाली हैं। ऐसे भ्रमित करने वाली बातों से हमें सावधान रहना चाहिए। उन शास्त्रों से हमें दूर रहना चाहिए जो वेद और ऋषियों की निंदा करते हैं। यही गुरुवर विरजानंद जी ने एक आधार बताया था सत्य और वैदिक शास्त्र को पहचानने का। गुरुवर विरजानंद जी के संदेश को स्वामी दयानंद जी ने प्रचारित किया और अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस वेद के ज्ञान को प्रचारित करें, स्वयं स्वाध्यायशील बने और जीवन में स्वयं स्वाध्याय करते हुए लोगों को भी स्वाध्यायशील बनाएं, लोगों में भी सत्य का ज्ञान प्रसारित करें। समय की सीमा में रहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।